सिर्फ कुछ घंटे और देश में पता लग जाएगा कि अगली सरकार किसकी बनने जा रही है। क्या वो बीजेपी एनडीए गठबंधन की दोबारा से सरकार बनने जा रही है, क्या फिर देश में परिवर्तन की लहर से परिवर्तन होने जा रहा है और इंडिया गठबंधन इस बार सरकार बनाने वाली है। इन्हीं सब सवालों की उत्कंठा के बीच अलग अलग भविष्यवाणियां सामने निकल के आ रही हैं और देश के सबसे पुराने शहरों में से एक कोलकाता, जिसका बहुत ही चर्चित सट्टा बाजार भी है, उसने अपनी भविष्यवाणी बीजेपी एनडीए को लेकर और इंडिया गठबंधन को मिलने वाली सीटों को लेकर जारी कर दी है, जिसमें उसने बताया है कि बीजेपी को इस बार देश से कितनी सीटें मिल सकती हैं और इंडिया गठबंधन को कितनी सीटें मिल सकती हैं। और साथ ही सट्टा बाजार ने राज्यवार क्रम में बताते हुए यह भी बताया है कि इस बार कौन सी पार्टी कहां से कितनी सीटें जीत सकती है। तो नमस्कार दर्शकों, मैं सचिन यादव चुनाव पे चर्चा इस खास प्रोग्राम में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। और हमेशा की तरह चुनाव की चर्चा करने के लिए हमारे साथ सर पुरुषोत्तम वशिष्ठ जी यहाँ पे मौजूद हैं। तो चलिए सर, जैसा मैंने दर्शकों को बताया कि जिस प्रकार कोलकाता का जो सट्टा बाजार है उसने अपनी रिपोर्ट जारी की है, जिसमें बताया कि इस बार देश में किसकी सरकार देखने को मिल सकती है। तो इसके ऊपर जो है आप जो कोलकाता का सट्टा बाजार की जो रिपोर्ट सामने आई है वो दर्शकों के सामने रखे और साथ ही जो कोलकाता के सट्टा बाजार का जो कहना है वो आप एक बार दर्शकों के साथ साझा करें। देखिए दर्शकों, आपको सचिन जी ने बहुत अच्छा इंट्रो दिया और बताया कि हम आपके लिए अलग अलग सट्टा मार्केट की रिपोर्ट लेकर आए हैं। लेकिन दर्शकों की लगातार डिमांड आ रही थी कि कोलकाता का सट्टा मार्केट भी काफ़ी चर्चित है, आप उसकी भी भविष्यवाणियां लेकर आइए। और हम आपकी खास मांग पर अब आज के वीडियो में कोलकाता सट्टा बाजार के आधार पर बात करने जा रहे हैं और आपको बताएंगे कि कोलकाता का सट्टा बाजार इस बार क्या कह रहा है और कैसे समीकरण बन रहे हैं। कोलकाता सट्टा बाजार के बारे में अगर मैं आपको बता दूं तो कोलकाता सट्टा बाजार भी फलोदी सट्टा बाजार के जैसे काफ़ी पुराना और बेहद ही चर्चित मार्केट है और ये भी अपनी बेहद सटीक भविष्यवाणियों के लिए जाना जाता है, चाहे वो विधानसभा चुनाव हो या फिर लोकसभा चुनाव हो। इसकी भी भविष्यवाणियाँ काफ़ी सटीक निकलती है, लेकिन ये फलोदी इतना चर्चित नहीं है, लेकिन फलोदी से कम भी नहीं है। तो चलिए राज्यवार शुरू करते हैं और आपको बताते हैं कि किस राज्य में क्या स्थिति उत्पन्न हो रही है। और दर्शकों, आपको पता ही है जैसे एग्जिट पोल आ चुके हैं और हमारा भी एग्जिट पोल वाला वीडियो आ चुका है। अगर आपने भी वो एग्जिट पोल वाला वीडियो नहीं देखा है तो वो एग्जिट पोल वाला वीडियो जरूर देखेगा। हम उसको एग्जिट पोल नहीं एग्जैक्ट पोल कह रहे हैं और ऐसे ही आंकड़े आपको 4 तारीख को भी देखने को मिलेंगे। तो वीडियो जरूर देखिएगा, देखना ना भूलें। पर इस वीडियो के बाद पहले ये वीडियो जरूर देख के जाइए। सबसे पहले राज्यवार चर्चा शुरू करते हैं और सबसे पहले शुरुआत करते हैं मध्य प्रदेश से। तो मध्य प्रदेश की अगर बात करें तो वहाँ पर 29 लोकसभा टोटल सीट आती है सचिन जी। और वहाँ पर भाजपा के लिए बता रहा है कोलकाता का सट्टा बाजार कि 19 सीटें भाजपा जीतते हुए इस बार बताई जा रही है और इंडिया गठबंधन के खाते में 10 सीटें जा रही हैं। अगले राज्य की तरफ बढ़ें तो वो आता है राजस्थान। और राजस्थान में अगर कुल सीटों की बात की जाए तो 25 लोकसभा सीटें आती हैं और 25 सीटों में से 13 भाजपा के खाते में जाता हुआ बता रहा है ये कोलकाता का सट्टा बाजार और 12 सीटें आपके इंडिया गठबंधन के खाते में जाता हुआ ये सट्टा बाजार बता रहा है। अगर दोनों के इतिहास की बात करूं मध्य प्रदेश और राजस्थान की, तो बीजेपी यहां पर पिछले बार 29 में से 28 जीतने में कामयाब रही थी। वहीं अगर राजस्थान की बात करूं तो राजस्थान में बीजेपी 25 की 25 जीतती आई है। लेकिन इस बार कोलकाता का सट्टा बाजार कह रहा है कि दोनों पार्टियों की सीटें लगभग हाफ हाफ हो जाने वाली हैं और 13 और 12 का समीकरण कोलकाता के सट्टा बाजार ने दिया है राजस्थान को लेकर। दर्शकों, इससे अगले 2 राज्यों की अगर हम चर्चा करना चाहें, क्योंकि जैसा सर ने बताया 2 राज्यों का भी आपको पीछे हाल बताया और कोलकाता सट्टा बाजार का जो कहना है वो भी आपको बताया। इसके बाद सर मैं पूछना चाहूँगा छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र को लेकर कि इनमें जो है कोलकाता के सट्टा बाजार का क्या कहना है इन राज्यों को लेकर। देखिए, आपने छत्तीसगढ़ के लिए सवाल पूछा तो छत्तीसगढ़ में 11 लोकसभा सीटें आती हैं कुल। और पिछले बार बीजेपी का अगर इतिहास देखें तो 9 सीटें जीतने में कामयाब हुई थी बीजेपी यहाँ पर। इस बार के समीकरण कह रहे हैं अगर कोलकाता सट्टा बाजार को आधार माने कि भाजपा सिर्फ 2 सीटें जीतने में वहाँ पर कामयाब होगी और इंडिया गठबंधन 9 सीटें आपको जीतता हुआ वहाँ पर बताया जा रहा है। वहीं अगर अगले राज्य की तरफ बढ़े वो है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में 48 लोकसभा सीटें आती हैं। 48 में से 41 सीटें जीतने में कामयाब हुई थी बीजेपी एनडीए गठबंधन अगर 2019 के चुनाव की बात करें। लेकिन इस बार के समीकरण महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा बदलने जा रहे हैं। दर्शकों, हर वीडियो में बोला है मैंने, एग्जिट पोल में भी मैंने आपको अच्छे से समझाया है, महाराष्ट्र एक राज्य होगा इस बार की जो बीजेपी को सबसे बड़ा झटका देने जा रहा है। तो महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में 16 सीटें इस बार कोलकाता का सट्टा बाजार जीतते हुए बता रहा है। वहीं अगर इंडिया गठबंधन की बात करें तो 32 सीटें इंडिया गठबंधन के खाते में जाते हुए कोलकाता का सट्टा बाजार कह रहा है।
तो दर्शकों, जैसा सर ने आपको 2 राज्यों का हाल बताया, वीडियो का ड्यूरेशन ज़्यादा लंबा हो जाता है, इस वजह से जो है हम 3 राज्य ऐड कर लेते हैं इसमें। तो सर, तेलंगाना, झारखंड और असम का हाल मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि कोलकाता के सट्टा बाजार का इन राज्यों को लेकर क्या कहना है। देखिए, सबसे पहले चलते हैं तेलंगाना पे। और तेलंगाना में 17 लोकसभा सीटें आती है दर्शकों, और पिछले बार बीजेपी 4 जीतने में कामयाब हुई थी। इस बार कोलकाता सट्टा बाजार कह रहा है कि सिर्फ 1 सीट जीतने में बीजेपी वहाँ पर कामयाब होगी। जब भी मैं बीजेपी की बात कर रहा हूँ तो आप समझिएगा कि मैं एनडीए गठबंधन की बात कर रहा हूँ। वहीं अगर इंडिया गठबंधन की बात की जाए तो इंडिया गठबंधन 14 सीटें जीतता हुआ वहाँ पर बताया जा रहा है। और वहीं अगर बाकी की बची हुई 2 सीटें हैं वो अदर के खाते में जाती हुई बता रहा है, यानी कि पीआरएस जो वहाँ पर लोकल दल है उसके खाते में ये सीटें जाते हुए आपके कोलकाता का सट्टा बाजार बता रहा है। वहीं अगर अगले राज्य झारखंड की तरफ बढ़े तो वहाँ पर 14 लोकसभा सीटें आती हैं और 11 जीतने में बीजेपी पिछले बार कामयाब हुई थी। इस बार समीकरण वहाँ पर भी बदले हैं। जैसे दिल्ली के मुख्यमंत्री जी को जेल में डाला गया था, वैसे ही झारखंड के मुख्यमंत्री जी को भी जेल में डाला गया। और वो एक आदिवासी चेहरा है, और आदिवासी चेहरा होने की वजह से आदिवासी वोटर में काफ़ी नाराज़गी इस बार देखने को मिली है। और उसकी वजह से लग रहा है कि अगर कोलकाता सट्टा बाजार को आधार माने तो बीजेपी को बड़ा नुकसान झारखंड में भी होता हुआ दिख रहा है। कोलकाता सट्टा बाजार कहता है कि भाजपा या एनडीए गठबंधन वहाँ पर सिर्फ 3 सीटें जीतने में कामयाब रहेगा। वहीं अगर इंडिया गठबंधन की बात की जाए तो इंडिया गठबंधन वहाँ पर 10 सीटें जीतने में कामयाब रहेगा, और 1 सीट वहाँ पर अदर के खाते में जाते हुए आपके कोलकाता सट्टा बाजार बता रहा है। देखिए दर्शकों, ये सट्टा बाजार काफ़ी सट्टा बाजार से बेहद अलग है। आपने देखा होगा मैक्सिमम सट्टा बाजार सिर्फ इंडिया और एनडीए को देते हैं सीटें, लेकिन ये अदर के बारे में भी लगातार अपनी समीकरण में बता रहा है। तो इसका मतलब है कि ये एग्जिट हो सकता है, जैसे फलोदी का सट्टा बाजार भी इसी तरीके से समीकरण देता है। उसके बाद अगर चले असम की तरफ, तो असम में 14 लोकसभा सीटें आती जैसे झारखंड में आती हैं। बीजेपी पिछले बार यहाँ पर 9 सीटें जीतने में कामयाब रही थी। इस बार का समीकरण कह रहा है, अगर कोलकाता सट्टा बाजार को आधार माने, कि बीजेपी को 1 सीट का नुकसान होगा और 8 सीटें ही जीतने में कामयाब रहेगी बीजेपी या एनडीए गठबंधन। और अगर इंडिया गठबंधन की बात की जाए तो इंडिया गठबंधन के खाते में सिर्फ 5 सीटें आने जा रही हैं, बची 1 सीट, और 1 सीट यहाँ पर अदर के खाते में कोलकाता का सट्टा बाजार जाते हुए बता रहा है। तो दर्शकों, सर ने आपको 3 राज्यों का हाल अभी बताया। इसके बाद सर, अगर एक साथ 3 राज्य और लिए जाएं और एक ही बेल्ट में जुड़े राज्य पंजाब, हरियाणा और उत्तराखंड का मैं आपसे हाल जानना चाहूँ कि इनको लेकर कोलकाता सट्टा बाजार का क्या कहना है, तो क्या रिपोर्ट उनकी निकल के आई है। देखिए, पंजाब की अगर बात की जाए तो पंजाब में 13 लोकसभा सीटें आती है सचिन जी, और 13 सीटों में से भाजपा पिछले बार 2 जीतने में कामयाब हुई थी। अभी तक जितने भी सट्टा बाजार आए थे वो लगातार ये कह रहे थे कि बीजेपी का वहाँ पर खाता नहीं खुलेगा, लेकिन कोलकाता सट्टा बाजार इससे विपरीत कह रहा है कि 1 सीट भाजपा वहाँ पर जीतने में कामयाब होगी। वहीं इंडिया गठबंधन के खाते में सिर्फ 9 सीटें जाने जा रही हैं। टोटल सीटें हो गई 10, बच गई जो 3 सीटें हैं वहाँ पर अदर के खाते में डालता हुआ आपके कोलकाता सट्टा बाजार बता रहा है। ये बेहद ही अलग समीकरण निकल कर आ रहा है कोलकाता सट्टा बाजार के आधार पर। वहीं अगर हरियाणा की बात करें तो हरियाणा में 10 सीटें आती हैं, और 10 सीटों में से बीजेपी लगातार 10 की 10 जीतती आ रही है, 2014 हो या 2019 हो। और अगर दूसरा बड़ा राज्य अगर कोई हुआ जो हरियाणा है, जहाँ पर बड़ा नुकसान बीजेपी को होगा, तो आपको हरियाणा देखने को मिलेगा। हरियाणा में कोलकाता का सट्टा बाजार सिर्फ 2 सीटें जाते हुए बता रहा है। वहीं अगर 7 सीटें वो इंडिया गठबंधन को देता हुआ दिख रहा है, और 1 सीट अदर के खाते में भी जाता हुआ आपके कोलकाता का सट्टा बाजार बता रहा है। यानी कि यहाँ पर भी समीकरण कोलकाता के सट्टा बाजार ने थोड़ा अलग दिए हैं, और 1 सीट अदर को भी दिया है। अगर तीसरे राज्य जो उत्तराखंड के लिए सवाल पूछा था सचिन जी ने, जैसे उत्तराखंड की अगर मैं बात करूं तो उत्तराखंड में 5 लोकसभा सीटें आती हैं, और 5 में से बीजेपी 5 की 5 जीतती आ रही है। जैसे समीकरण हरियाणा में थे वैसे ही समीकरण यहाँ पर भी रहे हैं, 2014 हो या 2019 हो। लेकिन इस बार कोलकाता का सट्टा बाजार कह रहा है कि सिर्फ 3 सीटें भाजपा वहाँ पर जीतने में कामयाब होगी, और 2 सीटें इंडिया गठबंधन आपको जीतता हुआ दिखाई देगा, और अन्य के खाते में एक भी सीट यहाँ पर नहीं जा रही है। तो दर्शकों, जैसे सर ने आपके साथ 3 राज्यों का हाल अभी कोलकाता सट्टा बाजार के आधार पर शेयर किया, इसके बाद सर अगर मैं थोड़ी चर्चा करना चाहूं तो सर, जैसा हमने सटीक एग्जिट पोल की एक रिपोर्ट कल ही हमने दर्शकों के साथ साझा की थी, जिसमें भी हमने बताया था, और तमाम सट्टा बाजारों की चर्चा भी हम लगातार अपने चैनल के ऊपर कर रहे हैं। तो इनमें जैसे हमने देखा कि बीजेपी जिन राज्यों में पिछली बार अच्छा परफॉर्मेंस कर रही थी उनमें जो है लगातार नुकसान होता दिखाई दे रहा है। लेकिन अगर अब तो कुछ ही घंटे बचे हैं, 4 जून को तो रिजल्ट सामने आ ही जाएंगे, और दर्शक जो है और पूरा देश ही जो है लोकसभा चुनाव को लेकर जान जाएगा कि किस प्रकार का हाल देखने को मिल रहा है। इसके बाद सर मैं अगले 3 राज्य बिहार, बंगाल, कर्नाटक की यहाँ पे चर्चा करना चाहूंगा कि आप दर्शकों को बताएं कि किस प्रकार का
हाल कोलकाता सट्टा बाजार इन राज्यों को लेकर बता रहा है। देखिए, सबसे पहले अगर बिहार के बारे में अगर मैं बात करूं तो बिहार में 40 लोकसभा सीटें आती हैं। 39 एनडीए गठबंधन पिछले बार जीतने में कामयाब हुआ था। इस बार के समीकरण कह रहे हैं कि सिर्फ 10 सीटें आपके भाजपा या एनडीए गठबंधन वहाँ पर जीतने में कामयाब होगा और 30 सीटें आपके इंडिया गठबंधन वहाँ पर जीत लेगा। और कोलकाता सट्टा बाजार को आधार माने तो अन्य के खाते में कोलकाता सट्टा बाजार यहाँ पर एक भी सीट जाते हुए नहीं बता रहा है। अगर आप देखिएगा कि कोलकाता सट्टा बाजार का अगर आधार को ले तो सच ऐसा लग रहा है कि जैसे तेजस्वी जी की जो रैलियों में भीड़ दिख रही थी वो वोट में कन्वर्ट होती हुई दिख रही है। तेजस्वी जी एक ऐसे नेता हैं इस बार जो लोकसभा चुनाव में सबसे ज़्यादा भीड़ जुटाने में कामयाब रहे हैं। अगर पूरे देश में बात की जाए, जिसकी चर्चा आपने टीवी न्यूज़ चैनलों से लेकर अखबारों तक भी देखी होगी, उनकी रैलियों में एक सैलाब उमड़ा है इस बार और लग रहा है कि वो सैलाब इस बार वोट में कन्वर्ट हो गया है, जो अगर कोलकाता सट्टा बाजार को आधार ले तो। वहीं अगर बंगाल की तरफ बढ़ें तो बंगाल में 42 लोकसभा सीटें आती हैं। बीजेपी 18 जीतने में पिछले बार कामयाब हुई थी। इस बार के समीकरण कह रहे हैं कि बंगाल में भी ममता दीदी की तेजी से हवा चल रही है और बीजेपी उसमें बहती हुई दिख रही है। कोलकाता सट्टा बाजार कह रहा है कि सिर्फ 10 सीटें बीजेपी वहाँ पर जीतती हुई दिखाई देगी और 2 सीटें आपके इंडिया गठबंधन यानी कांग्रेस आपको जीतती हुई दिखाई देगी। टोटल सीटें हो गई 12, अब सीटें बची हैं टोटल सीट 30 और 30 की 30 सीटें यहाँ पर कोलकाता का सट्टा बाजार जो कि आपके बंगाल में ही है वहाँ से आता है। वो कह रहा है कि 30 की 30 सीट आपके ममता दीदी यानी कि टीएमसी जीतती हुई बताई जा रही है। यानी कि यहाँ पर जो समीकरण निकल के आ रहा है 10 भाजपा, 2 सीटें सिर्फ इंडिया गठबंधन। इंडिया गठबंधन से मतलब है सिर्फ कांग्रेस ही यहाँ पर इंडिया गठबंधन में है और ममता दीदी को 30 सीटें देता हुआ ये सट्टा बाजार दिख रहा है। वहीं अगर तीसरे राज्य कर्नाटका की तरफ बढ़े तो कर्नाटका में 28 लोकसभा सीटें आती हैं और 28 में से बीजेपी पिछले बार 25 जीतने में कामयाब हुई थी, जो पूरे देश के लिए एक चौंकाने वाले आंकड़े थे। लेकिन इस बार चाहे वो प्रज्वल रवन्ना का केस हो या फिर बीजेपी की कैंपेनिंग में कांग्रेस ने जो सेंधमारी करी, क्योंकि डीके शिव कुमार जी वहाँ पर जो उप मुख्यमंत्री हैं उनकी जो कैंपेनिंग देखी गई वो काफ़ी अग्रेसिव देखी गई बजाय बीजेपी के, और उसके परिणाम कांग्रेस को मिलते हुए दिख रहे हैं। वहाँ पर परिणाम 180 डिग्री बिल्कुल चेंज हो चुके हैं और कर्नाटक में बीजेपी को बड़ा नुकसान होता हुआ दिख रहा है। ऐसा ही कोलकाता का सट्टा बाजार भी कह रहा है। कोलकाता का सट्टा बाजार कहता है कि सिर्फ 8 सीटें आपकी बीजेपी जीत पाएगी, यानी कि 25 से बीजेपी 8 पर आ चुकी है। और आपके इंडिया गठबंधन की बात की जाए तो जैसे मैंने कहा कि काफ़ी अग्रेसिव कैंपेनिंग देखने को मिली आपके इंडिया गठबंधन यानी कांग्रेस की वहाँ पर, तो 20 सीटें आपके इंडिया गठबंधन के खाते में जाएंगी वहाँ पर और आपके अन्य के खाते में वहाँ पर एक भी सीट जाते हुए कोलकाता का सट्टा बाजार नहीं बता रहा है। दर्शकों, जैसे सर ने आपको 3 राज्यों का हाल बताया, इसके बाद सर वीडियो का ड्यूरेशन जैसे मैं लगातार इस वीडियो में कह रहा हूँ कि इसको शॉर्ट करने की कोशिश जितनी हो सकेगी हमारे द्वारा की जा रही है। इसके बाद सर मैं 4 राज्यों की यहाँ पे एक साथ बात करना चाहूँगा। 4 राज्य हैं आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, हिमाचल प्रदेश और गोवा। इनको लेकर ये कोलकाता का सट्टा बाजार है, उसकी क्या रिपोर्ट सामने निकल के आई है कि कितनी सीटें किस पार्टी के खाते में जा सकती हैं। देखो, सबसे पहले अगर आंध्र प्रदेश की बात की जाए तो आंध्र प्रदेश में 25 लोकसभा सीटें आती हैं और कोलकाता का सट्टा बाजार कह रहा है कि 5 सीटें सिर्फ भाजपा गठबंधन यहाँ पर जीतता हुआ आपको दिखेगा। यहाँ पर उनका टीडीपी के साथ गठबंधन है। वहीं अगर इंडिया गठबंधन की बात की जाए तो इंडिया गठबंधन के खाते में 5 सीटें आंध्र प्रदेश से जाते हुए ये सट्टा बाजार बता रहा है और 15 सीटें आपके जगन मोहन रेड्डी जी की जो पार्टी है YSR उसके खाते में जाता हुआ ये सट्टा बाजार बता रहा है। वहीं अगर अगले राज्य उड़ीसा की तरफ बढ़े तो उड़ीसा में 21 लोकसभा सीटें आती हैं और 21 में से 8 बीजेपी पिछली बार जीतने में कामयाब हुई थी। दर्शकों, इस बार के समीकरण कह रहे हैं कोलकाता सट्टा बाजार को आधार लें तो सिर्फ 5 सीटें भाजपा के खाते में जाएंगी, यानी कि 3 सीटों का नुकसान दिखा रहा है कोलकाता का सट्टा बाजार। वहीं अगर इंडिया गठबंधन की बात की जाए तो इंडिया गठबंधन के खाते में सिर्फ 3 सीटें जाते हुए कोलकाता का सट्टा बाजार बता रहा है। वहीं अगर अन्य की बात करें तो यहाँ पर 13 सीटें जा रही हैं। 13 सीटें यहाँ के जो लोकल दल है बीजेडी उसके खाते में जाती हुई बता रहे हैं। देखो, बीजेडी की अगर बात की जाए तो बीजेडी से लगातार आपके बीजेपी या प्रधानमंत्री मोदी जी ने लगातार गठबंधन करने की कोशिश की, लेकिन वो गठबंधन सक्सेसफुल नहीं हो पाया और अंत में बीजेडी ने अलग से ही चुनाव लड़ने का फैसला किया। अब ये बीजेडी किधर जाएगी चुनाव के बाद, ये तो देखने वाली ही बात होगी। अब तो परिणाम आने में कुछ घंटे ही बचे हैं और उसके बाद ये भी साफ होने लगेगा कि सरकार किसकी है और ये जो अन्य दल हैं ये किसकी तरफ जा रहे हैं। वैसे इंडिया गठबंधन लगातार दावा कर रहा है कि ये सभी अन्य दल हमारी तरफ आने वाले हैं।
वहीं अगर अगले राज्य की तरफ बढ़े वो है हिमाचल प्रदेश, और हिमाचल प्रदेश में दर्शकों 4 लोकसभा सीटें आती हैं जैसा आपको पता भी होगा, और 4 सीटों में से बीजेपी का परफॉर्मेंस 4 की 4 जीतते आ रही है। इस बार के समीकरण कह रहे हैं कि सिर्फ एक सीट बीजेपी वहाँ पर जीतने में कामयाब होगी, ये कोलकाता सट्टा बाजार के आधार पर है, और 3 सीटें आपके इंडिया गठबंधन के खाते में चली जाएंगी और अन्य का यहाँ पर खाता भी नहीं खुलेगा। वहीं अगर इसी कड़ी के अंतिम राज्य की मैं बात करूं तो वो है गोवा, और गोवा में 2 लोकसभा सीटें आती हैं और 2 की 2 बीजेपी जीती थी पिछले बार। इस बार के समीकरण कह रहे हैं एक आपके एनडीए या बीजेपी के गठबंधन के खाते में जाएगी और एक आपके इंडिया गठबंधन के खाते में जाते हुए कोलकाता का सट्टा बाजार बता रहा है। दर्शकों, अभी 4 राज्यों का हाल सर ने आपके साथ कोलकाता सट्टा बाजार के आधार पर बताया। इसके बाद इसी कड़ी में अगर बात की जाए 4 राज्यों की ओर, तो मैं यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट राज्यों की बात करना चाहूंगा। त्रिपुरा, मणिपुर, नागालैंड और मेघालय, इनको लेकर जो है कोलकाता का सट्टा बाजार क्या कह रहा है। देखिए सचिन, जैसे आपने पूछा कि ये छोटे छोटे राज्य हैं, तो मैं दर्शकों आपको जल्दी जल्दी से बता देता हूँ इनका हाल। त्रिपुरा में 2 सीटें आती हैं और 2 की 2 आपके एनडीए गठबंधन के खाते में कोलकाता का सट्टा बाजार जाते हुए बता रहा है। मणिपुर में भी ऐसे ही 2 लोकसभा सीटें आती हैं और 2 की 2 इंडिया गठबंधन के खाते में जाता हुआ बता रहा है। मेघालय में भी 2 लोकसभा सीटें आती हैं जिसमें से एक आपके एनडीए गठबंधन बीजेपी गठबंधन के खाते में जा रही है और एक इंडिया गठबंधन के खाते में कोलकाता सट्टा बाजार के आधार पर जाते हुए बता रहा है। नागालैंड की बात करें तो वहाँ पर सिर्फ 1 लोकसभा सीट आती है और ये 1 सीट आपके बीजेपी गठबंधन के खाते में जाती हुई कोलकाता का सट्टा बाजार बता रहा है। सर, इसी से जुड़े अगले अगर 3 राज्य नॉर्थ ईस्ट और ले लिए जाएं, मिजोरम, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश की अगर चर्चा कर ली जाए, तो इनका क्या हाल कोलकाता का सट्टा बाजार यहाँ पे दिखा रहे हैं। देखिए, ये भी वापस से छोटे छोटे राज्य हैं तो इनको भी मैं फास्ट फॉरवर्ड में बता देता हूँ। मिजोरम में भी 1 लोकसभा सीट आती है और ये 1 सीट इंडिया गठबंधन के खाते में कोलकाता का सट्टा बाजार जाता हुआ बता रहा है। वहीं अगर सिक्किम की बात की जाए तो यहाँ पर भी 1 सीट आती है और ये 1 सीट भी इंडिया गठबंधन के खाते में जाता हुआ कोलकाता का सट्टा बाजार बता रहा है। अरुणाचल प्रदेश में 2 लोकसभा सीटें आती हैं और 2 की 2 सीटें आपके बीजेपी गठबंधन या एनडीए गठबंधन के खाते में जाता हुआ कोलकाता का सट्टा बाजार बता रहा है। अब सर, जैसा 2 राज्यों की तरफ और बात की जाए, क्योंकि अब तक हमने लगातार 4 राज्यों की बात कर ली, इसके बाद सर मैं 2 राज्यों की यहाँ पे चर्चा करना चाहूँगा जिनमें अब तक हमने चर्चा की काफ़ी सट्टा बाजारों की, कई सर्वे रिपोर्ट्स की, जिसमें बीजेपी अपना खाता भी नहीं खोल पा रही। ऐसे राज्य हैं, मैं बात कर रहा हूँ सर केरल, तमिलनाडु की। तो क्या कोलकाता का सट्टा बाजार यहाँ पे बीजेपी की कंडीशन कुछ सुधारता हुआ दिखाई दे रहा है या फिर वही कंडीशन जो है सेम दोहराता हुआ दिखाई दे रहा है। देखो, केरल की बात की जाए तो केरल में वैसी ही स्थिति कायम है। 20 लोकसभा सीटें आती है और 20 की 20 इंडिया गठबंधन को देता हुआ दिख रहा है आपका कोलकाता का सट्टा बाजार। वहीं अगर तमिलनाडु की बात की जाए तो तमिलनाडु में 39 लोकसभा सीटें आती हैं। यहाँ पर समीकरण काफ़ी इस बार कन्फ्यूजन सा लग रहा है। कुछ सट्टा बाजार कहते हैं कि 1-2 सीटें निकल जाएंगी, कुछ कहते हैं कि खाता भी नहीं खुलेगा। बीजेपी का पिछली बार भी खाता नहीं खुलने को दिखा था। कोलकाता का सट्टा बाजार भी ऐसा कह रहा है कि 2 सीटें बीजेपी निकालने में दर्शकों कामयाब होगी और बाकी की 37 सीटें आपके सीधा सीधा इंडिया गठबंधन के खाते में जाते हुए आपको देखने को मिलेगी। इसके बाद सर मैं 2 राज्यों की चर्चा करना और चाहूँगा। अगर पहले राज्य की बात कर ली जाए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी खुद उस प्रदेश से आते हैं। दूसरा वो प्रदेश जहाँ से चुनाव लड़कर जो है प्रधानमंत्री की सीट पर विराजमान होते हैं। तो मैं बात कर रहा हूँ सर यहाँ पे गुजरात फर्स्ट राज्य है, सेकंड राज्य है उत्तर प्रदेश। किनको लेकर कोलकाता का सट्टा बाजार क्या अपनी रिपोर्ट जो है वो दे रहा है। देखो, सबसे पहले अगर गुजरात का जैसे आपने सवाल पूछा तो वहाँ पर 26 लोकसभा सीटें आती हैं और वो आपने बता ही दिया दर्शकों को, वो प्रधानमंत्री मोदी जी का गढ़ है और वहाँ पर गढ़ के वाले ही हाल रहे लगातार, चाहे वो 2014 की बात करें या चाहे 2019 की बात करें। 26 की 26 सीटें आपकी बीजेपी जीतती आ रही है, यानी कि बीजेपी के लिए भी गुजरात एक नाक की बात है। लेकिन इस बार समीकरण वहाँ पर बदल चुके हैं और कहा जा रहा है कि आम आदमी पार्टी और आपके कांग्रेस के साथ जो गठबंधन है इंडिया गठबंधन, वहाँ पर आपको अच्छा करते हुए दिखेगा, खाता तो खोलते हुए दिखेगा ही। कोलकाता का सट्टा बाजार कहता है कि 20 सीटें आपके बीजेपी वहाँ पर सिर्फ जीत पाएगी और बाकी की जो 6 सीटें हैं आपके इंडिया गठबंधन जीतने में कामयाब वहाँ पर रहेगा। वहीं अगर उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा सीटें आती हैं और 80 में से बीजेपी पिछले बार 62 सीटें जीतने में कामयाब रही थी। बीजेपी की मैं बात कर रहा हूँ तो मैं बात कर रहा हूँ एनडीए गठबंधन की दर्शकों। इस बार का कोलकाता का सट्टा बाजार कह रहा है कि 50 सीटें आपके बीजेपी या एनडीए गठबंधन आपको जीतते हुए दिखाई देगा। वहीं अगर इंडिया गठबंधन की बात की जाए तो 30 सीटें आपके कोलकाता का सट्टा बाजार इनके खाते में देता हुआ दिख रहा है। तो दर्शकों, अब तक सर ने बताए आपको 28 राज्यों का हाल। इसके बाद सर मैं आपसे पूछना चाहूँगा यूटीज और टेरिटरी, यानी कि अगर बात की जाए केंद्र शासित प्रदेशों की यहाँ पे, तो सबसे पहले दिल्ली की शुरुआत
करें और दिल्ली से जो है आप दर्शकों को बताएं, क्योंकि जिस दिल्ली के लिए इस देश में लड़ाई हो रही है अभी चुनाव के जरिए, उसमें क्या हाल दिखाई दे रहा है और साथ में जो बाकी बची हुई जो यूटी हैं उनमें क्या क्या रिपोर्ट जो है बीजेपी को लेकर सामने दिखाई दे रही है। देखिए, सबसे पहले अगर दिल्ली से शुरुआत करें तो दिल्ली भी बीजेपी का लगातार बढ़ रहा है, चाहे 2014 हो या 2019 हो। यहाँ पर 7 सीटें आती हैं और 7 की 7 सीटें लगातार बीजेपी जीतती आ रही है दर्शकों। जैसे अरविंद केजरीवाल जी लगातार बड़ा दावा कर रहे हैं कि इस बार हम बीजेपी के वोट में बड़ा सेंध लगाने जा रहे हैं। वो जेल से भी बाहर आए, सुप्रीम कोर्ट से उनको राहत मिली, तो ऐसा लग रहा है अगर कोलकाता सट्टा बाजार को आधार माने तो उनका जेल से बाहर आना आम आदमी पार्टी को फ़ायदा देता हुआ दिख रहा है और बीजेपी को नुकसान होता हुआ दिख रहा है। तो बीजेपी यहाँ पर सिर्फ 2 सीटें जीतती हुई दिख रही है कोलकाता सट्टा बाजार के आधार पर। वहीं अगर इंडिया गठबंधन की बात करें तो 5 सीटें इंडिया गठबंधन के खाते में जा रही हैं। यहाँ आम आदमी पार्टी और आपके कांग्रेस का गठबंधन है। 3 सीटों पर कांग्रेस और 4 सीटों पर आम आदमी पार्टी खड़ी है। अन्य के खाते में एक भी सीट नहीं जा रही है। वहीं अगर अगले राज्य कश्मीर की तरफ बढ़े तो वहाँ पर 6 लोकसभा सीटें आती हैं। बीजेपी 2 जीतने में कामयाब रही थी पिछली बार। इस बार कोलकाता का सट्टा बाजार कह रहा है कि वापस से बीजेपी 2 की 2 सीटें बचाने में कामयाब हो जाएगी और 4 सीटें आपके इंडिया गठबंधन के खाते में यहाँ पर जाते हुए बता रहा है। दमन एंड दीव की अगर बात करें तो वहाँ पर 1 लोकसभा सीट आती है और ये 1 सीट आपके इंडिया गठबंधन के खाते में जाती हुई बता रहा है कोलकाता का सट्टा बाजार। दादर नगर हवेली की बात करें तो वहाँ पर भी 1 सीट आती है और ये 1 सीट बीजेपी या इंडिया गठबंधन के खाते में जाता हुआ बता रहा है कोलकाता का सट्टा बाजार। लद्दाख की बात करें तो लद्दाख में भी 1 सीट आती है और ये 1 सीट आपके भाजपा या एनडीए गठबंधन के खाते में जाता हुआ बता रहा है आपके कोलकाता का सट्टा बाजार। पुडुचेरी में भी 1 सीट आती है, ये भी आपके भाजपा के खाते में जाता हुआ बता रहा है। लक्षद्वीप की बात करें तो वहाँ पर 1 सीट आती है और ये 1 सीट इंडिया गठबंधन के खाते में कोलकाता का सट्टा बाजार डालते हुए बता रहा है। वहीं अगर चंडीगढ़ की बात करें तो चंडीगढ़ में भी 1 लोकसभा सीट आती है, ये भी इंडिया गठबंधन के खाते में आपके कोलकाता का सट्टा बाजार डालता हुआ दिख रहा है। वहीं अगर अंडमान निकोबार अंतिम टेरिटरी की बात की जाए तो वहाँ पर भी 1 सीट आती है और ये 1 सीट आपके भाजपा एनडीए गठबंधन के खाते में डालता हुआ बता रहा है कोलकाता का सट्टा बाजार। तो दर्शकों, ये कोलकाता के सट्टा बाजार के आधार पर सर ने जो है सारे राज्यों की जो राज्यवार जो अनुमान निकल के आए थे वो आपके साथ साझा किए। अब फिलहाल जो है दर्शकों, अब निष्कर्ष का टाइम है। अगर सर मैं आपसे पूछना चाहूँ, क्योंकि जैसा मैंने इंट्रो में स्टार्टिंग में भी बताया था, किस प्रकार का जो निचोड़ है यूं का ही पूरी वीडियो का कि इस बार किसकी सरकार बनने जा रही है, क्योंकि मेन जो सवाल था अपना यही था। तो ये जो कोलकाता का सट्टा बाजार है वो किसकी सरकार बनते हुए बता रहा है, वो आप दर्शकों के साथ साझा करें। देखिए, सबसे पहले हम टोटल सीटों की बात कर लेते हैं। तो भाजपा की अगर टोटल सीटों की बात की जाए, बीजेपी एनडीए गठबंधन की सीटों की बात कर रहा हूँ मैं दर्शकों, तो ये 194 सीटें आपके निकल के आ रही हैं इस सट्टा बाजार के आधार पर। वहीं अगर इंडिया गठबंधन की बात की जाए तो इंडिया गठबंधन के खाते में 281 सीटें देता हुआ ये सट्टा बाजार दिख रहा है। ये सट्टा बाजार अदर पार्टियों को, मैंने दर्शकों बीच में वीडियो पर भी कहा, अच्छी खासी सीटें देता हुआ दिखा है और बताया है कि कहाँ पर कौन सी अदर पार्टियां मजबूत हैं। तो ये अन्य पार्टियों को 68 सीटें देता हुआ दिख रहा है। इस प्रकार से ये पूर्ण बहुमत के साथ ये सट्टा बाजार आपके इंडिया गठबंधन की सरकार बनते हुए बता रहा है। लेकिन ये जो समीकरण आपको देखने को मिल रहा है, ये इंडिया गठबंधन को भी 300 पार नहीं लेके गया है, ये सिर्फ बहुमत के आंकड़े तक लेके गया है। जैसा हाल ही में प्रेस कॉन्फ्रेंस में मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने भी कहा था कि हम बहुमत के आंकड़े से आगे निकल जाएंगे। जब उनसे पूछा गया कि आप 300 पार या उससे पार ज़्यादा जाने वाले हैं, तो उन्होंने बस सिर्फ कहा कि हम बहुमत से आगे निकलने वाले हैं। ऐसा उन्होंने पार का कोई दावा नहीं किया। तो कोलकाता सट्टा बाजार अगर उनकी भविष्यवाणी को देखें तो सटीक उनके आधार पर तो साबित होता हुआ दिख रहा है। तो दर्शकों, आपको क्या लगता है, कोलकाता सट्टा बाजार की भविष्यवाणी ये सटीक है या नहीं? नीचे कमेंट बॉक्स खुला है, उसमें आप अपनी राय बताइएगा। आपके राज्य में कोलकाता सट्टा बाजार सही हो रहा है या गलत, वो भी राय आप हमें बता सकते हैं। और साथ ही हम आपको एक डिस्क्लेमर दे दें कि विभिन्न सट्टा बाजारों की वीडियो हम आपके लेके तो ज़रूर आ रहे हैं, लेकिन हम इनमें किसी भी प्रकार के निवेश की आपको सलाह नहीं देते और हम इनके अनुमानों की भी पुष्टि नहीं करते। हमारे जो अनुमान थे वो एग्जिट पोल के रूप में हमने कल आपको 7 बजे वीडियो अपलोड करके बता दिए हैं कि हमारे अनुमान इस बार क्या होने जा रहे हैं। इन अनुमानों की हम किसी प्रकार से पुष्टि नहीं करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है दर्शकों, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर हमारी मेहनत पसंद आ रही है और आप उसको सपोर्ट करना चाहते हैं तो नीचे एक थैंक्स का बटन लगा हुआ है, उस थैंक्स को बटन को दबाइए और आपका सपोर्ट हमारी मेहनत के लिए भेजना ना भूलें। अंत में दर्शकों, जैसा सर ने आपके सामने सवाल रखा कि कोलकाता का सट्टा बाजार आपको राज्य को लेकर कितना सटीक होता हुआ दिखाई दे रहा है, तो उसका जवाब जो है कमेंट में जरूर दें। इसी के बाद देश में अब लोकसभा चुनाव परिणाम जारी होने में कुछ ही समय बचा है,
तो उस परिणामों से जुड़ी हर छोटी से बड़ी अपडेट हम आपके साथ लगातार साझा करेंगे। और अब तक जो प्यार आपने हमें दिया है उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर ले, उसी के साथ जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर ले, ताकि हर वीडियो का अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। मिलते हैं ऐसे ही चुनाव से जुड़ी और रोमांचित जानकारियों के साथ। मैं इस प्रोग्राम में आपका होस्ट सचिन यादव और हमारे साथ थे सर पुरुषोत्तम वशिष्ठ जी। फिलहाल चाहते हैं हम आपसे विदा। मुलाकात होगी ऐसी ही लोकसभा चुनाव से जुड़ी और रोमांचित जानकारियों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।